हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं बी आर प्रजापत। आप देख रहे हैं सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल। मित्रों, सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर पिछले जो भी एग्ज़ाम्स 1990 से लेकर 2020 तक अब जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस की हम एक सारगर्भित क्लास लेकर चल रहे हैं, जिनमें आपको हम ये बता रहे हैं कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम्स के अंदर। तो उसी के अंतर्गत आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत बात करने वाले हैं। राजस्थान के बांध। राजस्थान से बांध से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं आज दिन तक की परीक्षाओं के अंदर, उनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले सरकारी यात्रा के ऐप के बारे में जान लेते हैं। इस ऐप के अंदर क्या खास आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस ऐप के अंदर आपको हर एग्जाम आगे जो भी पटवार का एग्जाम आ रहा है, उस पटवार एग्जाम से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट, आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं और साथ में ही आपको हम टॉपिक वार टेस्ट भी उपलब्ध करवा रहे हैं और साथ में आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी जो भी हम बना रहे हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ में आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जो आपके पटवार एग्जाम्स में या जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं, उनके अंदर जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स उपयोगी हो सकती है, वो सारी की सारी एनसीईआरटी की बुक्स हम आपको पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको मोटिवेशन देने के लिए मोटिवेशन कोट्स भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। हर रोज पर डे आपको एक नया कोट्स जो आपको एक नई ऊर्जा देगा, तो वो हम इस ऐप के अंदर प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं इस सेक्शन के तहत। और साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको पर डे प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया है। मेजा बांध कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेजा बांध कहाँ स्थित है। मेजा बांध है जो कोठारी नदी पर बनाया गया है। कोठारी नदी पर ये इस बांध को बनाया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन राइट है। और इसका निर्माण है जो वो 1972 में किया गया। कब किया गया था? 1972 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। और ये भीलवाड़ा शहर के 57 गांवों को है जो पेयजल की आपूर्ति करता है। 57 गांवों को, किसके? भीलवाड़ा के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? कनिष्ठ वैज्ञानिक एग्जाम 2019 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जो मेजा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर इसको बनाया गया है। बनास नदी पर कौन सा बांध है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका राइट होने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताइए बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है। तो बनास नदी पे बांध की बात करें तो बिशलपुर जो बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया, राजमहल के अंदर। कहाँ बनाया गया? राजमहल के अंदर। और राजमहल है ये एक त्रिवेणी संगम है। किस किस नदी पे हो रहा है? बनास, डाई और खारी नदी का जो त्रिवेणी संगम है, उस त्रिवेणी संगम पर इस बांध को बनाया गया है। और ये राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। किससे बना हुआ है? कंक्रीट निर्मित एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध है। राजस्थान की ये सबसे बिसलपुर जो बांध है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, सही क्रम चुनिए। जेईएन डिग्री एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही क्रम आपको पूछा गया है, कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम की बात की जाए तो बिशलपुर जो बांध है वो बनास नदी पर बना हुआ है। सही क्रम पूछा है तो पहला ऑप्शन ही अपना राइट हो जाता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013, पीसी एग्जाम 2007 और जेल प्रहरी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए पांचना बांध कहाँ पर स्थित है। पांचना जो बांध है ये 5 नदियों पर बना हुआ है। 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी नदियों का संगम है? एक तो भद्रावती है,
भद्रावती, और दूसरी है मासी, और तीसरी है अट्टा और बरखेड़ा और भैंसावट। ये 5 नदी है और ये पांचों नदियां कहाँ बहती है? करौली के अंदर ये नदियां बहती है। इन 5 नदियों के संगम पर ये जो पांचना बांध निर्मित है, और ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ बांध है। अगला जो क्वेश्चन है, नदी और बांध का कौन सा युग्म सही नहीं है? सहायक सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कोठारी मेजा बांध। तो मेजा बांध है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, कोठारी नदी पर बना हुआ है। रावी व्यास है तो इसका नौहर परियोजना इसका सही आंसर है। और बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। लेकिन ये जो पांचना बांध है अभी अपन ने पढ़ा था, ये करौली के अंदर 5 नदियों पर बना हुआ है, तो इस पे मोरेल पे ये नहीं है। अगला ऑप्शन आर एस प्री एग्जाम 1994 के अंदर पूछा गया था। सुमेलित करने के लिए कहा गया है कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है। अगर हम जवाहर सागर बांध की बात करें तो ये बांध अपने कोटा में स्थित है। कौन सी नदी पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ पे है। कौन सी नदी पे है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। उम्मेद सागर बांध की बात करें तो उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और बजाज सागर बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो इससे अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? 1 के लिए 2, 2 के लिए 1, तो ये ऑप्शन अपना बी राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? गांधी सागर बांध जल्दी से कमेंट करके बताइए। गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर जिला पड़ता है। मंदसौर के अंदर ये बना हुआ है। मंदसौर, मध्य प्रदेश। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो नदी की बात की जाए तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। ईओ एग्जाम 2007 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ही राजस्थान के दे रखे हैं। इनमें से कोई नहीं है, वो ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जवाहर सागर बांध की बात की जाए तो ये संबल नदी पर बना हुआ है, और ये कोटा के अंदर बना हुआ है। कोटा और बूंदी के अंदर इसका ऑप्शन है जो ये राइट हो जाएगा। किस स्थल पर संबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? संबल नदी की अगर अपन बात करें तो संबल नदी पे अगर अपन उद्गम से चलेंगे तो जो बांध बने हुए हैं वो सबसे पहला जो बांध बना हुआ है वो गांधी सागर बांध है। गांधी सागर, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में अगर अपन आते हैं तो जो बना हुआ है वो है राणा प्रताप सागर बांध। सागर कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। और तीसरे बांध की अपन बात करें तो तीसरा बांध अपना बनता है जवाहर सागर बांध। और ये कहाँ बना हुआ है? अपना कोटा में। और जो चौथा बांध है जो फर्स्ट पेज में बना था, इसका नाम है कोटा बैराज। इसका नाम है कोटा बैराज, और ये भी कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर।
जो संबल नदी की प्रदूषण की बात करें तो इस कोटा बैराज के अंदर सर्वाधिक है जो संबल नदी प्रदूषित हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा बैराज। कोटा बैराज के अंदर जो ये बांध है जो सर्वाधिक प्रदूषित है, और यहाँ से आगे भी नदी भी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुहाने से उद्गम की ओर संबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम। यहाँ पूछा गया अगर आप मुहाने से यानी कि उद्गम की ओर आप यात्रा कर रहे हैं, संबल नदी कहाँ से निकलती उस ओर अगर आप जाते हैं तो बांधों का है जो सही क्रम कैसे है, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था आपको उद्गम से अगर अपन चलते हैं, उद्गम से अपन शुरू करते हैं यात्रा, तो ये क्रम रहता है गांधी सागर, फिर आ जाता है राणा सागर, राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, और फिर आता है कोटा बैराज। तो अगर आप उद्गम की तरफ जाना चाहते हैं तो उद्गम की तरफ आप जाओगे तो सबसे पहला कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, और फिर आ जाता है अपना लास्ट में गांधी सागर। तो अगर अपन इसमें देखते हैं तो कोटा बैराज तो कहीं ऑप्शन नहीं दिया है। कोटा बैराज के बाद में देखते हैं जवाहर सागर आता है, तो जवाहर सागर यहाँ दिया गया है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये ऑप्शन है जो अपना राइट हो जाएगा। संबल नदी पर निर्मित बांधों का को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। जेईई डिग्री एग्जाम 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई आपको नदी प्रवाह की यानी कि उद्गम से आपको जिस तरफ नदी जा रही है उस तरफ आपको जाना है। तो पहला ही पहला बांध कौन सा आएगा, गांधी सागर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा, फिर जवाहर सागर आएगा, और फिर कोटा बैराज बांध आएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक अन्वेषक एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, सूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है। सूलिया जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। कहाँ पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे अगर सूलिया जलप्रपात से नीचे की ओर अगर बांध की बात करें तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो सूलिया जलप्रपात से जस्ट नीचे की ओर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आर एस प्री एग्जाम 1999 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह है, माधो सागर बांध जल्दी से कमेंट करके बताइए, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है। माधो सागर बांध की बात की जाए तो ये दौसा जिले के अंदर स्थित है। दौसा जिले में और जो बांध है वो काला खो नाम से एक और बांध है, वो दौसा जिले में पड़ता है, काला खो। ये बांध भी कहाँ पड़ता है, दौसा जिले के अंदर पड़ता है। कर सहायक एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तखत सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तखत सागर जल काय कहाँ स्थित है, एक तो तखत सागर और एक पिच्याक बांध और फतेह सागर, पदमसर, रानीसर, ये सभी एक जिले में पड़ते हैं। पदमसर, रानीसर, फतेह सागर, तखत सागर, पिच्याक बांध, ये सभी कहाँ पड़ते हैं, जोधपुर जिले के अंदर ये पड़ते हैं। तो जो तखत सागर जो बांध है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है, आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया जवाई बांध का बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए जवाई बांध के बारे में। जवाई बांध जिसको राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर और इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ज्यादातर मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहा जाता है। और ये जोधपुर व पाली के लिए महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना है, किसके लिए, पाली और जोधपुर के लिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ये किस जिले में स्थित है। और इसका जो निर्माण है एडगर और फ्र्यूजन नामक जो इंजीनियर थे उन्होंने करवाया था। किसने, एडगर और फर्ग्यूसन। और ये किसके काल में इसका निर्माण हुआ था, इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, उमेद सिंह के काल में 13 मई 1946 को इसकी नींव रखी गई थी। 13 मई
1946 में इसकी नींव रखी गई थी, उम्मेद सिंह के काल में। उम्मेद सिंह के काल में इसकी नींव रखी गई है। तो ये स्थित है कहाँ पर? पाली जिले के अंदर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। बजाज सागर, माही बजाज सागर जिसको कहा जाता है, तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा, लंबाई कितनी है इसकी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही, 3109 मीटर इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर इसकी लंबाई है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2018 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया है। बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जिला भी पूछ लिया वापस। बांसवाड़ा जिले के अंदर ये स्थित है। एशिया में शिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा? वन रक्षक एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया है। शिनाई वाला बांध, शिनाई करके जिसको बनाया गया है, वो जो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये है जो जाखम बांध है, इसका निर्माण प्रतापगढ़ जिले में हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में है। और इसकी ऊंचाई है वो कितनी? 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। सिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध यही है। अगला क्वेश्चन है, गढ़सी सरोवर कहाँ स्थित है? जेल प्रहरी एग्जाम 2017, जेल प्रहरी एग्जाम 2018, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गढ़सीसर तालाब जिसको कुर्जों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है ये जो सरोवर है। और इसका निर्माण है जो 1340 में हुआ था। 1340 में गढ़सी सिंह के समय में हुआ था, या गढ़सी सिंह द्वारा ही करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? और ये जैसलमेर के अंदर स्थित है, मरुधर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। और इसका एक जो द्वार है इस तालाब के अंदर जाने के लिए, सरोवर के अंदर जाने के लिए, उस जो द्वार का निर्माण है एक वैश्य ने करवाया था 1909 में। 1909 में टीलाम नामक वैश्य ने करवाया था। टीलाम नामक वैश्य द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, आरएस एग्जाम 2015 के अंदर पूछा गया था। गलत युग में आपको सुनना है। तो सबसे पहले ये अगर देखते हो आप, गढ़सीसर तालाब से रिलेटेड है। गढ़सीसर तालाब कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। ठीक है ना। गैप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में है। कायलाना झील जोधपुर में है। चांद बावड़ी दौसा में है। अगला क्वेश्चन है, वन रक्षक एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया है, शांकला बांध कहाँ स्थित है? शांकला बांध, जल्दी से कमेंट करके बताइए, शांकला बांध कहाँ पर स्थित है? शांकला, या इसको शांकड़ा कह सकते हैं। शांकड़ा बांध कहाँ स्थित है? शांकड़ा, और इसके साथ में एक और बांध आता है, मानसागर। शांकड़ा और मानसा सागर, ये दोनों बांध है जो अलवर जिले के अंदर स्थित है। और इसका जो निर्माण है तरुण भारत संघ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तरुण भारत संघ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, आरएस प्री 1994 एग्जाम के अंदर पूछा गया, आपको इनको सुमेलित करना है। कौन सा जो बांध है कहां पर स्थित है? अगर कानोताबा
बांध की अगर अपन बात करें तो ये सर्वाधिक मछली उत्पादक बांध है, सर्वाधिक मछली उत्पादक बांध है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अपने जयपुर के अंदर। और बंद बारोठा की बात की जाए तो भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है ये, भरतपुर का सबसे बड़ा बांध। बंद बारोठा अभ्यारण्य भी स्थित है यहाँ पे। और इस श्रद्धा की बात की जाए तो ये बनास नदी पर बना हुआ है, सवाई माधोपुर के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर। और इसके अगर सभी गेट खोल दिए जाए तो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहता है। अगर ये श्रद्धा बांध के सभी गेट अगर खोल दिए जाए तो इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं रहता है। और पीछे बसा कालाखो जो कि दौसा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? इसरदा बांध सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? वन रक्षक एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नारायण सागर जो बांध है वो खारी नदी पर बना हुआ है। अब खारी नदियां भी बहुत सारी है, पूरे राजस्थान में आप घूमोगे तो आपको 4-5 खारी नदियां मिल जाएगी। और इसको है जो अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेर जिले का समुद्र इस बांध को कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। महिला प्रवेश एग्जाम 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, शापी बांध कहाँ स्थित है? शापी बांध किस जिले में स्थित है? शापी बांध की बात की जाए तो ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ है? झालावाड़। अब झालावाड़ में और कौन से बांध है? झालावाड़ में भीम सागर है, गागरीन है, पीपलाद है। भीम सागर, गागरीन, पीपलाद, ये बांध है जो भरतपुर जिले में स्थित है। एक और चौली बांध भी आता है यहाँ पे, चौली बांध। अगला क्वेश्चन है, एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। बांध और आपको जिलों का है जो सेटअप करना है। तो सीधी सी बात है, गागरीन अभी मैंने आपको बताया था। गागरीन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। गरदड़ा है वो बूंदी के अंदर है। कहाँ है? बूंदी के अंदर। मोरा सागर है, मोरेल नदी पर बांध है, सवाई माधोपुर। और ओराटेक है वो कहाँ है? सिरोही के अंदर स्थित है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? डी। एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बांध व जिलों को सम्मिलित कीजिए। कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक आ गया है, ठीक है ना। ये ऑप्शन तो सही आ गए हैं, ठीक है ना। ये वाले ऑप्शन है जो थोड़े मिस्टेक हो गए। शाही कुंड आ गया, और यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो है गोप सागर है। क्या है? गोप सागर। और मोरा सागर की जगह है रामेलाव तालाब, रामेलाव। और यहाँ पे है जो पन्नाछा तालाब है। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, सेम टू सेम कॉपी हो गए कुछ नाम है जो। तो इसके अगर सही आंसर की बात की जाए तो जो शाही कुंड है वो करौली में स्थित है। शाही कुंड कहाँ पर स्थित है? करौली के अंदर स्थित है। और जो गोप सागर है वो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। गोप सागर डूंगरपुर में है। और जो रामेलाव है वो रामेलाव तालाब है जो सोजत के अंदर स्थित है।
रामेलाव सोजत के अंदर, और पन्नासा है वो है झुंझुनू में स्थित है। पन्नासा झुंझुनू में, अलवर आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 1 नंबर, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस पन्ना मीणा बावड़ी की बात की जाए तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मिर्जा राजा जय सिंह के समय करवाया गया था। 17वीं शताब्दी में मिर्जा राजा जय सिंह के समय करवाया गया था। मिर्जा राजा जय सिंह के समय में करवाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? आमेर के अंदर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहाँ स्थित है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिग्गी तालाब की बात की जाए तो ये अजमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा सन में राजा के शासनकाल में करवाया गया, यानी रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया और क्या सन था और किसके शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था? अगर रानी जी की बावड़ी की बात करें तो इसका जो निर्माण है, नाथावती रानी थी, अपने अनिरुद्ध सिंह जी के थी, वो विधवा रानी थी और उसने 1699 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। और बूंदी के अंदर सैकड़ों बावड़ियां हैं। क्या है? सैकड़ों बावड़ियां है, इसीलिए बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, यानी कि बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हजारों बावड़ियां हैं। रानी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक एग्जाम 2019 के दोनों पेपर के अंदर आया, 2 शिफ्ट के अंदर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। अडवानाबाद राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया है। अडवानाबाद कहाँ पर स्थित है? अडवाना जो बांध है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जयपुरी एग्जाम 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेड़तनी बावड़ी की बात की जाए तो शार्दुल सिंह शेखावत शासक हुए थे। शार्दुल सिंह शेखावत, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था बखत कंवर। बखत कंवर, और वो मेड़तनी थी, मेड़ता की थी, जिसको मेड़तनी कहा जाता है, मेड़तनी थी। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये शार्दुल सिंह जी शासक कहाँ के थे? झुंझुनू के ये शासक थे और इसका निर्माण 1783 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1783 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। जैत सागर बांध कहाँ स्थित है? जैत सागर, नवल सागर, जिगजैग, ये जो सारे बांध है वो एक ही जिले के अंदर है। एक और हिंडोली तालाब आ जाता है, हिंडोली तालाब। ये सभी कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर ये सभी स्थित है। जैसा अगर कहाँ हो जाएगा? बूंदी के अंदर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए परियोजनाएं और कहाँ, किस जिले के अंदर ये स्थित है?
जल्दी से कमेंट करके बताइए। बांकली जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? जालोर के अंदर। सोम कमला अम्बा ये परियोजना डूंगरपुर के अंदर है। मोरेल सवाई माधोपुर के अंदर है। जाखम कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है। तो इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सॉरी, इसमें 3 और 3 के बाद में आ जाता है 4। सॉरी, इसमें 3 के बाद 2 दिया, 3 to 4 ये नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बांध और नदियों की सूची दी गई है। आपको सुमेलित करना है कौन सा किस नदी पर है। तो अगर बात की जाए तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। बनास पर कौन सा है? बीसलपुर है। कोठारी नदी पर कौन सा है? मेजा बांध है। और सुगड़ी नदी पर कौन सा है? जो बांकली बांध है। ए का 3, बी का 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है।